हेडलाइंस आपने देखी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया है। फैसलाबाद के माहौल ने खतरे की घंटी बजा दी है। अवामी मोहल्लक ज़राअत की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ चुकी, जबकि माहौलियात के तहकीकाती इदारे ने रिपोर्ट जारी भी कर दी। एयर विजुअल के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 457 पॉइंट्स पे पहुंच चुका है। माहिरीन ने इसे सेहत के लिए खतरनाक करार दे दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि एयर विजुअल के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट से ज्यादा हो चुका है और फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान मिर्जा, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त फैसलाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 457 पॉइंट तक जा चुका है और शहरियों के लिए ज़रूरी बात यह है कि जब जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह या उसके पॉइंट्स बढ़ते हैं, ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हो जाते हैं। अगर 50 पॉइंट्स तक एयर क्वालिटी इंडेक्स हो तो ये सेहत के लिए फिट है, और अगर जो ही 50 पॉइंट से ये तजावुज करता है तो इसे मॉडरेट कहा जाता है और ये आमतौर पर शहरियों के लिए नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन 100 से जो ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें तब्दीली आती है, बढ़ता है, तो वो लोग जिन्हें सांस का मसला होता है ये उनके लिए खतरनाक हो जाता है। और पाकिस्तान जैसा शहर, पाकिस्तान जैसा मुल्क या फैसलाबाद जैसा शहर जहां पर आमतौर पर आलूदगी ज्यादा होती है, वहां तक जो है इसे 149 तक जो है वो किसी हद तक मौसर गिना जाता है। लेकिन इस वक्त जो फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 497 पॉइंट्स तक चला गया है, जो कि पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ माहौलियाती जो है वो अदादोशुमार है। इस हवाले से नजर ये आ रहा है कि इस वक्त ना सिर्फ स्मोक के बादल जो हैं वो महसूस होना शुरू हो गए हैं, बल्कि यह भी दिखाई दे रहा है कि ये जहां पर कोरोना की वजह से शहरियों की सेहत मुतासर होगी, इसके साथ साथ मुमकिन तौर पर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स और फिजा में मुअल्लक आलूदगी और 2.5 माइक्रोन के जो छोटे जर्रात हैं उनकी वजह से विजिबिलिटी भी आने वाले दिनों में मुतासर होगी। इस हवाले से महकमा माहौलियात की जानिब से और दीगर 14 डिपार्टमेंट्स की जानिब से हत्तुल इम्कान कोशिश की गई कि फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसे कंट्रोल में रखा जाए। से आगाह करने के लिए आपको अहम खबर से आगाह करते चले कि महकमा ज़राअत और ज़िला इंतजामिया की गफलत। फैसलाबाद, जंग, चिन्योट, टोबा में फसलों की बाकियात को आग लगाने के वाकयात। पंजाब भर में 2 दिनों में 996 केसेस रिपोर्ट हुए। तमाम थर्मल एक्टिविटी की तफसीलात पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अरसाल कर दी गई। स्पार्को की रिपोर्ट में इंकशाफ स्मोक के बढ़ते खतरात ने घंटी बजा दी। नज़ला, जुकाम और आंखों की एलर्जी जैसे अमराज बढ़ गए। आपको बताएं कि महकमा ज़राअत और जिला इंतजामिया की गफलत। फैसलाबाद, जंग, चिन्योट, टोबा में फसलों की बाकियात को आग लगाने के वाकयात। पंजाब भर में 2 दिनों में 996 केसेस रिपोर्ट हुए। तमाम थर्मल एक्टिविटी की तफसीलात पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अरसाल कर दी गई। स्पार्को की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ, स्मोक ने खतरे की घंटी बजा दी है। नज़ला, जुकाम और आंखों की एलर्जी जैसे अमराज भी बढ़ चुके हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि महकमा ज़राअत और जिला इंतजामिया की गफलत। फैसलाबाद, जंग, चिन्योट, टोबा में फसलों की बाकियात को आग लगाने के वाकयात। पंजाब भर में 2 दिनों में 996 केसेस रिपोर्ट। तमाम थर्मल एक्टिविटी की तफसीलात पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अरसाल। स्पार्को की रिपोर्ट में इंकशाफ, स्मोक ने खतरे की घंटी बजा दी है और नज़ला, जुकाम और आंखों की एलर्जी के जैसे अमराज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, महकमा ज़राअत और ज़िला इंतजामिया की गफलत। फैसलाबाद, जंग, चिन्योट, टोबा में फसलों की बाकियात को आग लगाने के वाकयात। पंजाब भर में 2 दिनों में 996 केसेस रिपोर्ट हुए। तमाम थर्मल एक्टिविटी की तफसीलात पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अरसाल। स्पार्को की रिपोर्ट के मुताबिक इंकशाफ हुआ, स्मॉग ने खतरे की घंटी बजा दी। नज़ला, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे फैसलाबाद से अब्दुर्रहमान, जंग से अवैस खान और टोबा से वकार गुमन। सबसे पहले रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, क्या तफसीलात है इस हवाले से?
कार्रवाई की तो वो कार्रवाइयों तक महदूद है और लोगों की जानब से ये इंकशाफ हुआ है कि यहाँ पर अपने जो भी धान की फसल है उसको जलाकर उसके बाद उस पर ट्रैक्टर फिरवा देते हैं और यहाँ पर ये पे दर पे वाक़यात सामने आए और उसका इंकशाफ जो स्पार्को की जानब से सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए जो हुआ सामने आया कि यहाँ पर 9 और 10 जो नवंबर है वहाँ पर कम से कम 16 ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जहाँ पर आग लगाने के वाक़यात हुए हैं और ये बहुत कम है जो रिपोर्ट हो रहे हैं। एक्चुअल में इससे कहीं ज़्यादा जो वाक़यात वो सामने आ रहे हैं क्योंकि इसमें जो किसानों को पता है कि यहाँ पर महकमा ज़राअत की टीमें यहाँ पर फिर रही हैं, उन्हें ढूंढ रही हैं, तो वो फौरी तौर पर आग जलाते साथ ही यहाँ पर उनके जो मूड है उस पर हल फिरवा देते हैं जिस पर उन्हें पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। और इसमें जब तक उनको यहाँ पर मशीनरी ज़रूरी नहीं दी जाएगी, जब तक उन्हें कायल नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा, ये वाक़यात पे दर पे होते रहेंगे जिसकी वजह से स्मोक बनती है, स्मोक में इजाफा होता है और इसकी वजह से जो बीमारियाँ हैं वो भी जन्म ले सकती हैं जिसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जो यहाँ पर फेफड़ों से रेलिवेंट वो जन्म लेती हैं, ज़ुकाम जन्म लेता है। तो इसमें ये बताया जाता है महकमा ज़राअत की जानब से पहले से ही कि वो जो धान की फसल है उसके खेतों को ना जलाएं, वहाँ पर इसके ऊपर ही अगर फसल काश्त कर दी जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदा देती है। लेकिन बदकिस्मती से दूर दराज के जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उन्हें इसके लिए जो आगाह करना, उन्हें इसके लिए बाकायदा तौर पर आमादा करना वो बड़ा मुश्किल दिखाई देता है और अभी भी ऐसे केसेस सामने आते हैं। इस महकमा ज़राअत की टीमें भी कार्रवाई कर रही हैं, ज़िला इंतज़ामिया की टीमें भी ढूंढ रही होती हैं, नंबरदारान को भी टास्क दिया गया है तमाम इलाकों में, लेकिन इसके बावजूद शहर भर में जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं वो रूनमा होते हैं, मुख्तलिफ वाक़यात जन्म लेते हैं जिसमें ये इंकशाफ होते हैं कि जब इमेजेस लिए जाते हैं कि वहाँ पर जितनी भी स्मोक बन रही है ये तमाम वही है जो फसलों को की बाक़ियात को जो आग लगाने की वजह से पैदा हुई है। तो अगर इसमें महकमा अपना जो पूरी तरह से रोल प्ले करे, किसानों को आमादा किया जाए कि यहाँ पर इसके ऊपर ही अगर रोटावेटर फेर दिया जाए या इसके ऊपर ही अगर हल चला दिया जाए, गंदम की फसल काश्त कर दी जाए। ठीक है अब्दुर्रहमान, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। बात करते हैं इस वक्त अवैस खान का, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी अवैस, बताइएगा स्मोक की क्या सूरत हाल बताई जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से? स्पार्को की जानिब से जो है सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग का अमल जारी है। स्मोक को बचाने के हवाले से जो है स्मोक से जो है शहरियों को बचाने के हवाले से इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। इस हवाले से महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से भी जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं। ताहम जो है जंग में 124 मकामात के ऊपर कोऑर्डिनेट्स जो जारी किए गए हैं PIDMA की जानिब से, जहाँ पे बर्निंग के जो इंसिडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से मेरे साथ एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर एहतशाम मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताएगा क्या वजूहात रही कि 124 मकामात के ऊपर ये रिपोर्ट आई है कि क्रॉप्स बर्निंग के हवाले से या दीगर बर्निंग इंसिडेंट्स जो हैं वाक़या हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमें स्पार्को की तरफ से या PDMA की तरफ से जो हमें कोऑर्डिनेट्स जो वसूल होते हैं बर्निंग के, तो हम उसको जो है अपने फील्ड स्टाफ के थ्रू जो है उसको पहले वेरीफाई करवाते हैं। तो उस वेरिफिकेशन के बाद अगर हमें कंप्लीट वेरिफिकेशन के बाद हमें वायलेटर जो होते हैं उनके खिलाफ हम इस्तगासा जो है वो पुट कर देते हैं मुतलका थाने के अंदर। अब तक जो हमारे 23 के करीब जो है इस्तगासे जो है पुट कर दिए गए हैं। और ठीक है अवैस खान, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अब्दुल हमीद साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल हमीद साहब बताइएगा, ये जो स्मोक के खतरात बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए गए? हमारा महकमा ज़राअत है, हमने 1 सितंबर से जो कैंपेन शुरू की हुई है, अब फार्मर्स को एजुकेट कर रही हैं कि जो राइस ट्रबल हैं या क्रॉप रेजिड्यूज हैं इनको आग ना लगाएं। ठीक है, जब आग लगाएंगे तो इनका अपना जो जमीन का दर्जादार भी बढ़ जाता है, ऑर्गेनिक मैटर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, हमारी पैदावार भी कम अगली फसल की हो जाएगी और स्मोक भी बनता है। ठीक है, उस हिस्से में हमने इस दफा काफी अवेयरनेस क्रिएट की है, मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार, हर गांव में ट्रेनिंग प्रोग्राम, अनाउंसमेंट, हमने को 35,000 लिटरेचर की कॉपी भी प्रिंट की है, लोगों को इसके नुकसानात के मतलब डिटेल बताया। अच्छा मुझे ये बताइए अब्दुल हमीद साहब, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि कैंपेन भी शुरू की हुई है लेकिन इसके बावजूद जो केसेस हैं वो रिपोर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। अभी तक पंजाब भर में 996 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, हमने फिर ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 15 अक्टूबर को कैलेमिटी एक्ट भी पास कर दिया हुआ है। ठीक है, हमने जिन लोगों को पहले ट्रेनिंग दी है, हमने वहाँ पर ऐलानात करवाए कि हमने सबको नोटिस सर्व किए हैं। नोटिस में भी हमने उनको तंबीह की थी कि आप बिल्कुल आग नहीं लगाएंगे, इस तरीके से स्मोक खत्म नहीं हो सकता जब तक आप आग लगाना बंद नहीं करेंगे। जिन लोगों ने उसके बावजूद लगाई है, आपकी नोट में हमारे पास तकरीबन कोई 110 स्पॉट्स बनी हैं, ये लोगों ने आग लगाई है, उनमें से ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 60 के करीब है जिनके खिलाफ हमने FIR भी दर्ज करवा दी हैं, कुछ लोगों को फाइन्स किए हैं।
फैसलाबाद में, टोबा में और जंग में निस्बत कम है, यहाँ पर सिर्फ ज्यादा 12-12 केसेस हैं। लेकिन हमारा मकसद काश्तकारों को ये आगाह देना है कि ये जो आग लगाते हैं, जो उनकी अपनी जमीन के लिए भी नुकसानदेह है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हमारे साथ मौजूद हैं। इसी वक्त रुख करते हैं टोबा का, जहां पर हमारे साथ मौजूद है वकार घुमन। जी वकार घुमन, बताइएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से और स्मोक के हवाले से क्या महकमा मौसमियात बता रहा है? जी राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि इस वक्त महकमा ज़राअत और जिला इंतजामिया की गफलत फैसलाबाद, जंग, चिन्योट, टोबा में फसलों की बाकियात को आग लगाने के वाकयात पंजाब भर में 2 दिनों में 996 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तमाम थर्मल एक्टिविटी की तफसीलात पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अरसाल कर दी गई है। स्पार्को की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ, स्मोक ने खतरे की घंटी बजा दी है और नजला, जुकाम और आंखों की एलर्जी जैसे अमराज बढ़ना शुरू हो चुके हैं। आवाम परेशान है, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं कि यहां पर इसके हवाले से इकदाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन उस तरह से इकदाम की होते दिखाई नहीं दे रहे। 2 दिनों में 996 जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि जहां पर आग लगाई जा रही है इन धान की फसलों को, और फसलों को आग लगाने के बाद ये जो स्मोक का बायस बन रही है। आपको बताएं कि इस वक्त महकमा ज़राअत और जिला इंतजामिया की गफलत फैसलाबाद और जंग, चिन्योट, टोबा में फसलों की बाकियात को आग लगाने के वाकयात, इसी पर रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पर अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, आपकी जानिब आऊंगा, जानना चाहूंगा कि इस वक्त जिस तरह से 996 केसेस पूरे पंजाब में 2 दिनों में रिपोर्ट हुए, वहां पर आपको क्या दिखाई दिया? किस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो कि बाकियात को, फसलों की बाकियात को आग लगा रहे हैं? हवाले से अगर यहाँ पर देखा जाए, जो महकमा ज़राअत की जानिब से कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, FIRs का इनेकाद किया जा रहा है, तो इसमें जो महकमा ज़राअत ने, क्योंकि पहले से ही ये वार्न किया हुआ था, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी वार्निंग दी गई थी कि वो कोई भी ऐसी जो कार्रवाई है वो लोगों को नहीं करने देगी। अगर कोई भी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी हवाले से यहाँ पर बात भी करते हैं, हमारे साथ ऑफिशियल भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे जो फसलों की बाकियात को आग लगाई जा रही है उस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ने ये इस पे सख्ती से मना किया है कि राइस की, मूंजी की जो बाकियात है, इसको किसी सूरत आग ना लगाई जाए। ये आग ना सिर्फ आपके माहौल को ख़राब करती है, स्मोक का बायस बनती है, बल्कि इसके अलावा ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में भी कमी का बायस बनती है। और जो ज़मीन में इसके एफिशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जिनको हम किसान दोस्त जरासीम कहते हैं, ये उनका खात्मे का बायस बनती है। तो इसके लिए जो हम रिकमेंड करते हैं कि इसके अलावा आप रोटावेट कर दें या राइस चॉपर के ज़रिए इसको छोटा काट के ज़मीन के अंदर दबा दें, या इससे ना सिर्फ ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ेगी बल्कि माहौल पे भी अच्छा असर आएगा। जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगर इसको रोटावेट कर दिया जाए या इसको जो चॉपर्स दिए गए हैं उसके मुताबिक, ठीक है, हमारे साथ मौजूद रही अब्दुर्रहमान। इस वक्त रुख करते हैं हम चिन्योट का, जहां पर राना आसिर नूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी राना आसिर नूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पूरा पंजाब इन दिनों स्मोक के खतरात के लपेट में है और इस सिलसिले में स्पार्को की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें दीगर तरह चिन्योट के बारे में बताया गया है कि चिन्योट में 9 और 10 नवंबर को जो है मुख्तलिफ मकामात से जहरीला दवा खारिज हुआ। कहा जा रहा है कि 9 नवंबर को जो है 12 मकामात से और 10 नवंबर को जो है 6 मकामात से जो है जहरीला धुआं जो है हवा में खारिज हुआ है, फिजा में गया है, जिसके बायस जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़राब हो रहा है। और बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद ये रिपोर्ट जो है गई है PDMA को, उस बाद PDMA की जानिब से ये रिपोर्ट तमाम DCs को साल की गई है और DC चिन्योट को भी कहा गया है कि वो इस बात को देखें और इस बात को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि जो स्मोक के खतरात हैं वो बढ़ रहे हैं। और जिस तरह चिन्योट में 9 नवंबर को 12 और 10 नवंबर को 6 मकामात से को देखें और कार्रवाई की जाए। इस पर यह भी कहा गया है कि वो इंतजाम यकीनी बनाएं कि जितने भी खेत खलिहान हैं वहाँ पर कार्रवाई की जाए और यकीनी बनाया जाए कि जितने भी ऐसे मकामात जहाँ से धुआं निकलता है या ऐसी फैक्ट्रियाँ जो कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस मौके पर
कोशिश की जाए कि क्योंकि ठीक है राना आसिर नूर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त फैसलाबाद का रुख करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, जिस तरह से तमाम थर्मल एक्टिविटी की तफसीलात पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अरसाल की गई, लेकिन इस वक्त कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा। 2 दिनों में 996 केसेस स्मोक के हवाले से, धान की बाकियात को आग लगाने के हवाले से रिपोर्ट हो चुके हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर उनके और असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, बल्कि हमने असिस्टेंट डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर हैं उनको भी इख्तियार दे दिया है कि अगर कहीं उनके में ऐसी चीज आती है तो वो भी इस पे जो ये क्लैमिटीज एक्ट है उसके तहत पर्चा दे सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से ये जहां जहां इसकी वायलेशन हो रही है उसके खिलाफ फौरी तौर पे हम एक्शन लें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको खासतौर से नजर आएगी इसमें। अच्छा मोहम्मद अली साहब, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि आने वाले दिनों में यह चीज, इसमें काफी ज्यादा कंट्रोल नजर आएगा, अभी तक इसके ऊपर इकदाम क्या किए गए हैं? क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे धान की फसलों को आग लगाई जा रही है, रिपोर्ट तो हो रहे हैं केसेस, लेकिन उस तरह से कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। हम लोगों ने FIR भी की हैं और हर तहसील की हमारे पास इंडिविजुअल डिटेल्स भी मौजूद हैं, मगर इसमें मैं स्मोक के हवाले से आपको बताऊं कि सबसे बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है 43%, वो व्हीकुलर जो इमिशंस है उनका है। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से जो बंद कर दिए गए हैं, तो उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बंद किया है। बाकी के खिलाफ आज भी हमारी टीम्स निकली हुई एक्शन ले रही हैं। बाकी ये जो क्रॉप के रेजिडुअल्स हैं, इनको बर्न करने वाली या स्टबल जो बर्निंग है, इसके हवाले से लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हमारे साथ मौजूद है अब्दुल हमीद साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से अब्दुल रहमान और अवैस खान। इसके अलावा राना आसिर नूर और वकार गुमन हमारे साथ मौजूद है। तमाम जो हमारे नुमाइंदगान का भी शुक्रिया, जहां पर ये सूरत हाल थर्मल एक्टिविटी के हवाले से तफसीलात जो है वो पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अरसाल कर दी गई है। कोरोना के हवाले से आपको खबर दे, गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल 59 जिम्बे की एक तालिबा में कोरोना पॉजिटिव आ गया। महकमा सेहत की रिपोर्ट ने तालिबा में कोरोना वायरस डिटेक्ट होने की तस्दीक कर दी। गुज़िश्ता रोज 30 जिम्बे के स्कूल में भी टीचर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। आपको बताएं कि गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल 59 जिम्बे की एक तालिबा में कोरोना वायरस पॉजिटिव आ चुका है। महकमा सेहत की रिपोर्ट ने तालिबा में कोरोना वायरस डिटेक्ट होने की तस्दीक कर दी। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर, बताइएगा, ये कोरोना वायरस डिटेक्ट हो चुका तालिबा में? बिल्कुल, फैसलाबाद की गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल 59 जिम्बे की तालिबा हैं क्लास 4 की, जिसमें कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ है। और इस हवाले से महकमा तालीम ने इंस्ट्रक्शन जारी की थी पंजाब हुकूमत ने कि रैंडम सैंपलिंग की जाए स्कूल्स में, जिसके लिए फैसलाबाद के मुख्तलिफ स्कूल्स का इंतखाब किया गया। और यहाँ भी 75 तलबा और इसके साथ साथ साजा और नॉन टीचिंग स्टाफ की रैंडम सैंपलिंग की गई, जिसमें से एक तालिबा में कोरोना वायरस पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है। महकमा हेल्थ की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है, जबकि बाकी जो 74 केसेस थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी हवाले से महकमा तालीम को जब इन्फॉर्म किया गया तो मुतलका जो क्लास थी उसको छुट्टी करवाने का हुक्म दिया गया सीओ एजुकेशन अली अहमद शान की तरफ से। और इसके साथ ही बाकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको मजीद सख्ती से अपनाने की हिदायत की गई। इसी हवाले से प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या कहती हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है, कितने बच्चों का सैंपल किया गया, कब रिपोर्ट आई, कब टेस्ट करवाया गया, और अब क्या क्या एहतियाती तदाबीर और क्या हुकूमत की तरफ से स्टेप लिया गया है। पहले साइंस टीचर्स की ट्रेनिंग की गई और उसके बाद 75 स्टूडेंट हमें किट्स मुहैया की गई। 5 तारीख को 75 स्टूडेंट्स जो है उनका टेस्ट लिया गया कोरोना, तो उसमें बाकी अब रिजल्ट आया है, तो उसमें बाकी 74 जो है वो नेगेटिव है और एक बच्ची 4 क्लास की है जो पॉजिटिव, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। तो उस हवाले से पहले भी SOPs पे हमारे स्कूल में सख्ती से अमल किया जाता है, सैनिटाइज़र होता है। और इसके बाद लेकिन जब ये रिपोर्ट आई है, इसके बाद फौरी तौर पे मैंने पूरे स्कूल को वॉश करवाया क्लोरीन मिले पानी से, और हर क्लासरूम में सैनिटाइज़र है, मास्क पहले भी सख्ती से अमल किया जाता है, मज़ीद सख्त कर दिया गया है और डिस्टेंस रखा जा रहा है। और अब कोशिश की जा रही है कि हर हवाले से जो है ना SOPs पे अमल किया जाए। पहले से भी शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जहांगीर अशरफ, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
फैसलाबाद महकमे लाइव स्टॉक की अदम दिलचस्पी और रिवायती सुस्ती, वजीर आजम की कट्टा पाल स्कीम को आवाम में पसीराई न मिल सकी। रवां बरस का टारगेट तकरीबन आधा कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी रहमान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, अगर बात की जाए हुकूमत के पास फंड्स के हवाले से या इसमें बात की जाए शहरियों की जो अदम दिलचस्पी है कि महकमा लाइव स्टॉक की जानब से पिछले वर्ष की निस्बत इस वर्ष जो टारगेट है कट्टा पाल स्कीम का या कट्टा बचाओ का वो खासा कम कर दिया गया है। बात करते हैं इस पर, हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या वजूहत बनी कि लोगों की दिलचस्पी नहीं रही या हुकूमत की दिलचस्पी नहीं रही? पिछले साल से टारगेट खासा कम हुआ है, तो मुझे बताइएगा पिछले साल कितना था, इस वर्ष कितना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलचस्पी की तो बात ऐसा नहीं है, दिलचस्पी तो इतनी है लोगों में कि हमारे पास जो काफ रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो इतना तेज़ है और इतने हमारे पास एप्लीकेशन मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन के लिए है वो काफ़ी हमारा टारगेट जो है कम है। उसकी मेन वजूहत तो ये कोरोना है। कोरोना एक वैसी एक आफत थी जो पिछले साल हमारे मुल्क में जो है उसने बहुत से लोगों को हिट किया और बहुत सारे जो हमारी मुल्क की इकानमी है वो भी डिस्टर्ब हुई। तो पिछले साल के अभी चूँकि बहुत सारे लोगों के पेंडिंग जो है लायबिलिटीज़ पड़ी थी, जो पैसे हमने देने थे, जो हमने इस साल के जो बजट है उसमें से दे दिए। पिछले साल के बहुत बजट में शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बिजली के बिलों में हुकूमती रिलीफ और पीक आवर्स खत्म करने के लिए पैकेज पर ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं कि यहां पर तमाम सूरत हाल को देखेंगे और बात करते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बाद में एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन की जानिब से एतराज़ क्या किया गया है? सवाल चना जवाब गुंदुम। मांगा क्या था हुकूमत से, हुकूमत ने दिया क्या? हुकूमत ने रिलीफ तो दिया है, ये शर्तिया रिलीफ प्रोडक्शन बढ़ाने पर है, यानी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ही आपको बिजली के बिलों में कमी की जाएगी। लेकिन प्रोडक्शन एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन किस तरीके से बढ़ाए? फैसलाबाद में तकरीबन 60% के करीब जो यूनिट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं, और वो बंद इसलिए पड़े हैं क्योंकि इसमें से कई लोगों ने अपनी मशीनों की एक साथ अदा नहीं की। वो एक साथ किस तरीके से अदा करें? क्या अकसात अदा की जा सकेंगी? अकसात इसी तरीके से अदा की जा सकती हैं जब हुकूमत इनको आसान कर्जे देगी। इस वक्त फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से बात की जाए तो आए रोज़ फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो इजाफा किया जा रहा है, हालिया भी अभी इजाफा किया गया है और हर हफ्ते तकरीबन सुनने को मिलता है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया जाता है। इसके साथ साथ क्वार्टर एडजस्टमेंट टैक्स को ख़त्म करने की गुजारिश जो है हुकूमत से की गई थी। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ जो ख़त्म किया जा रहा है उसको बहाल करने की जो है वो मुतालबा पेश किया गया था एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के SME सेक्टर की जानिब से, लेकिन हुकूमत ने जो है ये शर्तिया रिलीफ देकर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के मुताबिक एक खास तबके को नवाजा है। मेरे साथ एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके सदर राना अब्दुल गफूर मौजूद, उनसे बात करते हैं। राना साहब, ये जरा बताइएगा कि आपने मांगा क्या था और हुकूमत ने दिया क्या? हाँ जी, सबसे पहले तो हमने जो, अगर आप SME सेक्टर की बात करते हैं तो एम्ब्रॉयडरी इसका सबसे बड़ा जो है ना स्टेक होल्डर है। हमने गवर्नमेंट से, हमारी परसों भी जो चैम्बर में पार्लियामेंटेरियन के साथ मीटिंग हुई है उसमें हमने यही इतराज़ उठाया है कि हमारा तो ये कहना था कि हमारा यूनिट रेट कम किया जाए। इसमें से जो सरचार्जेज, जो जालमाना सरचार्जेज लगाए, क्वार्टर एडजस्टमेंट हमें 3 माह का कह के आज 1.25 साल से 1.5 साल हो गया, उसको निकाला नहीं। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करते हैं फैसलाबाद कॉर्पोरेट जोन की, जहां पर हबीब हसीब स्पिनिंग ने सेल्स टैक्स के मामले पर 3 मुख्तलिफ केसेस में अपीलेट ट्रिब्यूनल से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के कारपोरेट जोन में रजिस्टर्ड हबीब हसीब स्पिनिंग मिल्स की जानिब से सेल्स टैक्स के मामले पर अपीलेट ट्रिब्यूनल से रुजू किया गया है और हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया गया है। 3 मुख्तलिफ केसेस थे जिनमें मजमूई तौर पर 15 मिलियन रुपए का सेल्स टैक्स बनता था, जिस पर फैक्ट्री इंतजामिया की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया गया था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुतलका फैक्ट्री को 3 केसेस में 15 मिलियन रुपए का सेल्स टैक्स आयद किया गया था, ताहम जिस पर जो फैक्ट्री इंतजामिया है उसकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और उसको हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया गया, जिस पर अपीलेट ट्रिब्यूनल से रजू किया गया और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 15 मिलियन रुपए का जो सेल्स टैक्स इन तीनों केसेस में है वो हक़ाइक़। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
महकमा रेलवे माली साल के पहले 4 माह का हदफ पूरा करने में नाकाम हो गया। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सईद अहमद सईद। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे जो है वो माली साल 2020-21 के पहले 4 माह के दौरान जो वजारत रेलवे की तरफ से दिए जाने वाला हदफ था उसे पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है वो रहा है। और रेलवे अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2020-21 के पहले 4 माह के दौरान रेलवे को जो है वो 9 अरब 59 करोड़ 54 लाख और 95 हज़ार रुपए का रिकॉर्ड खसारा है वो बर्दाश्त करना पड़ा। और रेलवे को 4 माह के दौरान कुल 23 अरब 36 करोड़ 88 लाख और 28 हज़ार रुपए का हदफ था वो दिया गया था। लेकिन इन 4 माह के दौरान रेलवे ने सिर्फ जो 13 अरब 77 करोड़ 33 लाख और 33 हज़ार रुपए ही आमदनी है वो हासिल की है। और सईद अहमद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार हो जाए होशियार, लाइसेंस शुदा और जाती हिफाजत के लिए असलहा रखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों को होशियार बाश रहने के अहकामात जारी किए गए हैं। अगर कोई एहलकार लाइसेंस शुदा असला और जाती हिफाजत के लिए रखे जाने वाले असला पर कानूनी कार्रवाई करेगा तो उस एहलकार के खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये अहकामात SSP पेट्रोलिंग हाईवे पंजाब हाईवे फैसलाबाद रीजन फारूक कुंदल की जानब से जारी किए गए। तहरीरी तौर पर तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को हदायत जारी करते हुए उनकी जानब से ये कहा गया कि जो नाजायज़ असलाह का पर्चा दिया जाता है, जो FIR दर्ज की जाती है, उसकी पूरी छानबीन की जाएगी। अगर किसी शहरी की जानब से लाइसेंस शुदा असला पास रखा गया लेकिन उसका लाइसेंस घर पर मौजूद होगा तो उसको लाइसेंस दिखाने की इजाज़त दी जाएगी। रोड में कचहरी रोड मलबे की ढेरों में तब्दील हो गया। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद अब्दुल कदीर। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कचहरी रोड पर और यहाँ पर पंजाब हाईवे अथॉरिटी और ज़िला इंतज़ामिया की मुबैना गफलत है कि ये रोड मलबे के ढेरों में तब्दील हो चुका है। मेरा कैमरामैन अली जब आपको दिखा भी सके तो ये कचहरी रोड है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक तो कचरे के ढेर है, दूसरी जानब मुख्तलिफ जगहों पर ये रोड टूट फूट का शिकार भी हो चुका है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। यहाँ पर महकमा सेहत, महकमा तालीम, इसके अलावा महकमा आबपाशी समेत यहाँ पर जजेस की रिहाइशगाह है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज होने के बावजूद भी जो है वो इस रोड को पैच वर्क के अमल को यकीनी नहीं बनाया जा रहा है। इस वाले कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा, ये रोड मुख्तलिफ जगहों से जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुका है, कचरे के ढेर है, मलबे के ढेर लग चुके हैं, क्या परेशानी होती है, क्या मुतालबा करना चाहिए? इसमें अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख सकते हैं, आपको कैमरा भी देख सकता है जो ये चनियोड़ की मेन शाहरा है, इसमें डिग्री कॉलेज है लड़कियों का, सामने EDO कॉम्प्लेक्स है, यहाँ 4 EDO बैठते हैं, महकमा ज़राअत का ऑफिस है और ये कचरे के ढेर आपके सामने, कोई जिम्मेदार यहाँ सफाई के लिए नहीं आता। इर्द गिर्द में आपको बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अमीनपुर बंगला इंतजामिया और महकमा हाईवे की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से अमीनपुर बंगला तक घग चौक रोड खस्ताहाली और टूट फूट का शिकार है। मजीद तफसीलात जानेंगे फखर देवान से। इंतजामिया और महकमा हाईवे की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से अमीनपुर बंगला तक घग चौक रोड खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो चुका है। जगह जगह पर गहरे गड़े खड्डे पड़ चुके हैं, रोड गायब हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक तातुल का शिकार रहती है और शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर एक शहरी इस हवाले से मजीद इनसे बात करते हैं कि इनको क्या मुश्किलात हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक मेन रोड है, काफ़ी इस पर रश रहता है। ये फैसलाबाद, चनियोड़ और बाणा को लिंक करता है, लेकिन जगह जगह खड्डे पड़ चुके हैं, टूट फूट का शिकार है। आए रोज़ यहाँ पर हादसात होते हैं, काफ़ी जानी नुकसान भी हो चुका है। तो मेरी मुतलका जो है महकमा हाईवे और मुतलका हुकाम से रिक्वेस्ट है कि बराए करम इस पर ख्याल करें और हमारे बहुत शुक्रिया। फखर दीवान तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद स्नैक एसोसिएशन का फूड अथॉरिटी के खिलाफ जिला काउंसिल चौक में एहतजाजी मुजाहरा, फैक्ट्री मालिकान और मजदूरों के फूड अथॉरिटी के खिलाफ नारे भी लगाए गए। मालिकान कहते हैं फूड अथॉरिटी बगैर किसी कार्रवाइयां किस वजह से कार्रवाइयां करती है और इस हवाले से फैक्ट्रियां सील कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से माली नुकसान होता है और मजदूर भी कई के दिन बेरोजगार रहते हैं। बात करते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा क्या वजह है और क्या इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? फैसलाबाद स्नैक एसोसिएशन, इसके बाद जो बेकरी मालकान हैं या दुकानदार हैं, उनकी जानिब से फूड अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है ज़िला कौंसल चौक में। और ये कहा जा रहा है कि फूड अथॉरिटी की जानिब से छापे मारे जाते हैं और फैक्ट्रियां सील कर दी जाती हैं, जिसके बाद जो माली नुकसान है वो भी हो रहा है और मजदूर भी बेरोजगार हो रहे हैं। फैसलाबाद स्नैक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अतीकुर रहमान मेरे साथ मौजूद हैं, हमसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या वजह है एहतजाज की और क्या मुतालबा करेंगे हम?
सबसे पहले तो मैं जो फ्रांस में गुस्ताखाना शखाके शाया किए गए हैं मैं उसके वाले से कंडेम करता हूँ और गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि जो उनके फ्रांस के साथ माशी और उनके जो सफ़ीर को है दरबदर किया जाए तब तक कि जब तक वो माजरत नहीं कर लेते। अब आ जाए फूड अथॉरिटी की तरफ से। फूड अथॉरिटी जो है हमारे खिलाफ जो है नाजायज़ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। हमारे जो खिलाफ एक करियाने वाली दुकान को 45,000 जुर्माना किया जा रहा है। हमारा अब जो है गवर्नमेंट से मुतालबा है कि एक तो सबसे पहले जो इनके लेवल की जो हमसे वो लेवल मांग रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का, वही लेवल की इनके पास लेबॉर्ट्री नहीं है, वो लेबॉर्ट्री सबसे पहले बनाएं और उसके अलावा फैसलाबाद ज़िले की सतह पे एक फूड कोर्ट बनाई जाए। शुक्रिया जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। फैसलाबाद लेवल पर जो है फूड कोर्ट बनाई जाए। नान भाई एसोसिएशन के सदर वसीम ज़बीउल्लाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी वसीम भाई, आप बताइएगा क्या कहेंगे, आप क्या मुतालबा करेंगे, कैसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं फूड अथॉरिटी की जानिब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी आज से ये 6 तकरीबन डीजी साहब तब्दील हो चुके हैं और 6 बार हमारी इनसे मीटिंग और हमारे खतूत भी इनके पास मसूल हो चुके हैं इनको, लेकिन अब तक कोई हिकमत अमली इख्तियार नहीं की। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है, मुतालबे तो हमारे 12-13 है, लेकिन ये मुतालबा कि इन लोगों ने क्यों कानून बनाते हुए स्टेक होल्डरों को, हम होटल एसोसिएशन से भी हैं हम लोग और हमारा स्नैक्स भी है, हमारा सारा ये जितने भी ताजर हम आपस में भाई भाई हैं, इन्होंने क्यों नहीं हमें लिया इत्तेमाद में और कानून बनाते हुए क्यों नहीं इन्होंने किया। सबसे पहले ये चीज़ कन्फर्म की जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इरफान हंजरान ने चीचावतनी रोड, रजाना रोड समेत दीगर अहम शाहराहों पर नाजायज तजावुजात को खत्म करवा रहे हैं। इसी पर बात करते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, कमाले में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा चीचावतनी रोड और रजाना रोड पर तजावुजात को खत्म करवाने के लिए काफ़ी मुतहरक नजर आते हैं और खुद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। चीचावतनी रोड पर तमाम तर जो तजावुजात हैं उनको खत्म करवाया जा रहा है। बात भी करेंगे, हमारे साथ मौजूद है उनका इस वाले से। सर बताइएगा, बड़ी प्रॉब्लम थी ये तजावुजात के वाले से, क्या कहेंगे इस बार? जी बिल्कुल, इस हवाले से आज जो है एक मैसिव किस्म का ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। उसमें जो है हमारा मेन चीचावतनी रोड, रजाना रोड और शहर जो है हमारा मेन इकबाल बाज़ार है या सदर बाज़ार है, उन पे पोल्स लगा के जो मेन ट्रैफिक रिक्शा वगैरह या ट्राली गाड़ियाँ वगैरह थी उनको रोका गया है। इस हवाले से जो है चीचावतनी रोड पे और रजाना रोड पे जो नाजायज़ तजावुजात थी उनको जो है हटाया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रिजवान। हमारे साथ मौजूद लेबर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। म्यूनिसिपल कमेटी गोजरा के नायब कासिद को 18 साल बाद अदालत ने मुस्तकिल करने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे राना नजीर से। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी गोजरा की जानिब से अपने नायब कासिद को जो है वो परमानेंट नहीं किया जा रहा था, जिस पर नायब कासिद अब्दुल सत्तार की जानिब से लेबर कोर्ट फैसलाबाद से रुजू किया गया। 2002 से जो है वो नायब कासिद जो है वो मुस्तकिली का मुंतज़िर था और बार बार महकमे से रुजू कर रहा था, लेकिन महकमे की जानिब से उससे मुस्तकिल नहीं किया जा रहा था, जिस पर लेबर कोर्ट फैसलाबाद के जज जो है अब्दुल हक जप्पा, उनकी जानिब से केस का फैसला सुनाया गया है और अदालत की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि मुलाजम को परमानेंट किया जाए। 18 साल बाद मुलाजम को जो है वो मुस्तकिल करने के अदालत की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया राना साहिद नसीर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 41 की काविशें रंग ले आई। जंग जिला इंतजामिया को शहर का ख्याल आ गया। म्यूनिसिपल कंपनी और तहसील काउंसिल शहर में सफाई को बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक हो गई। वसीम अहमद से बात करते हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, झंग के शहरियों के लिए अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है कि डीएचक्यू अस्पताल झंग में बनने वाले गुलाम नबी ब्लॉक अस्पताल की तामीर एक बार फिर शुरू हो गई है। तकरीबन 3 साल तक ये काम रुका रहा और 3 साल के बाद इसकी तामीर एक बार फिर शुरू हुई है। 2014 में इस मनसूबे का इफ्तिताह हुआ था, जिसके मुताबिक इस ब्लॉक के अंदर पीड्स वार्ड बनने थे, कार्डियक वार्ड बना था और दीगर यहाँ पर मुख्तलिफ वार्ड जो है वो डीएचक्यू अस्पताल के उनको यहाँ पर शिफ्ट करना था। ताहम फंड्स ना होने की वजह से ये काम 3 साल रुका रहा और अभी इसकी तामीर एक बार फिर शुरू कर दी गई है। महकमा सेहत झंग के मुताबिक तकरीबन 20 करोड़ रुपए से इस इमारत की तज़ीनो आराइश मुकम्मल होगी और उसके बाद यहाँ पर जो वार्ड्स हैं वो मुंतकिल किए जाएंगे। तमाम हुकूमत पंजाब ने इब्तदाई तौर पर इसके लिए 50 लाख रुपए जारी किए हैं, जबकि ठेकेदार को इस बात की हिदायत की गई है कि वो 2 साल के अंदर इस काम को मुकम्मल करेगा। महकमा सेहत का ये कहना है कि वक्तन फ़वक्तन बकिया फंड्स भी जारी होंगे और मजमूई तौर पर 20 करोड़ रुपए के फंड्स जो हैं वो 2 सालों में जारी किए जाएंगे, जिसके बाद गुलाम नबी ब्लॉक अस्पताल की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। बिलाशुबा ये अस्पताल अगर मुकम्मल होता है तो इससे आवाम की मुश्किलात कम होंगी, क्योंकि डीएचक्यू अस्पताल झंग में इस वक्त जो मरीजों का दबाव है वो इंतहाई बढ़ चुका है। जिला भर के मरीज यहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
सिटी 41 की काविश रंग ले आई। जंग सिले इंतजामिया को शहर का ख्याल आ गया। म्यूनिसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल शहर में सफाई को बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक है। मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। जी आगाह कीजिएगा। इंतजामिया को मुतअद्दिद मरतबा याद दहानी करवाने के बाद बिल्कुल अब झंग का ख्याल आ गया है और जिला इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल ने शहर की सफाई का काम जो है वो शुरू कर दिया है। टीमें तमाम जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, गली मोहल्लों में, मेन चौराहों में, रोड्स पर जो है जितना भी कचरा मौजूद था उसको साफ करने के लिए जो है वो मुतहर्रिक है। और अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का कहना है कि शहर को साफ सुथरा करने के बाद शजरकारी मुहिम का जो है वो आगाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में अजीज फातिमा अस्पताल की जानिब से थैलेसीमिया से मुतालिक आगाही रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राना इमरान ने की। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। फैसलाबाद अजीज फातिमा हॉस्पिटल की जानिब से थैलेसीमिया से मुतालिक आगाही रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राना इमरान ने की। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स स्टाफ की भी यहां पर शिरकत। शोरकोट डीपीओ जंग सरफराज खान की हिदायत की। शोरकोट पुलिस को गश्त मौसर बनाने के लिए मोटरसाइकिलें फराहम कर दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा शहजाद अली से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल डीपीओ जंग सरफराज खान की हिदायत पे शोरकोट पुलिस को जराइम की रोकथाम के लिए जो मोटरसाइकिलें हैं वो फराहम कर दी गई हैं, जिससे जो शोरकोट पुलिस के जवान हैं वो दिन के और रात के मुख्तलिफ जो औकात है उसमें शोरकोट की जो मुख्तलिफ शहराओं पे जो गश्त करेंगे, जिससे जराइम में भी काफ़ी हद तक कमी होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीएसपी सर्कल शोरकोट अहमद साद चीमा। इनसे जानते हैं सर, ये बताइएगा कि डीपीओ की हिदायत पे कितनी मोटरसाइकिल्स हैं जो फराहम की गई हैं, इससे किस हद तक फायदा पहुंचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरकोट शहर में चंद यौम किबल जनाब डीपीओ साहब जंग ने खुली कचहरी लगाई थी। अवाम ने मुतालबा किया था कि शहर के दौरान अंदर गलियां तंग हैं, सरकारी गाड़ी नहीं जा सकती, उनके लिए मोटरसाइकिल गश्त का बंदोबस्त किया जाए। जो डीपीओ साहब ने अवाम को वादा किया था कि जल्द आपको मोटरसाइकिलें। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।